जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके बाद सर्वसम्मति से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई है और प्रस्ताव पास कर दिया गया है। वहीं सीएम साय और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इसकी सराहना की है और कहा है कि जल्द ही इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश भर में एक भी संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं था और देश भर में सिर्फ 17 राज्यों में ही संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय अब खुलेगा, बनेगा संस्कृत विद्यालय और वहाँ व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। इसी को लेकर हम चर्चा करने आए हैं। हम बिलासपुर के श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालय पहुंचे हैं और उनसे वहाँ आचार्य से बातचीत करेंगे कि किस तरह विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह बच्चों को लाभ मिलेगा यहाँ बच्चे जब विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे और क्या क्या वहाँ व्यवस्थाएं जिस तरह से मिलेंगी, तो कैसे लाभ होगा बच्चों को? सर्वप्रथम जैसा कि आपने बताया कि शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प जो है किया गया है और सर्वसम्मति से विधानसभा के द्वारा उसे पारित कर दिया गया है। तो संस्कृत जगत से जुड़े होने के नाते मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी एवं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनके इस कार्य के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। छत्तीसगढ़ में अभी तक संस्कृत का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद सन 2000 से जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, तो इसके पहले जो प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जो भी संस्कृत जगत से जुड़ी हुई संस्थाएं थी, महाविद्यालय और विद्यालय, वे सब अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से संबद्ध थे। क्षेत्राधिकार के कारण 2000 में समस्त छत्तीसगढ़ के संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया और यह व्यवस्था तब से निरंतर अभी वर्तमान में चालू है। अब जैसा कि आपने बताया कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प पारित हो चुका है, तो यह हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त संस्कृत अनुरागियों के लिए, संस्कृत संस्थाओं के लिए और संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए बहुत ही शुभ समाचार है, अच्छा समाचार है, संस्कृत के लिए एक अच्छा संकेत है। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि संस्कृत के प्रति रुचि थोड़ा कम दिख रही है। ऐसा किस वजह से इस तरह हुआ है और अब रुचि नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम विश्व में देखा जाए तो संस्कृत को लेकर डंका पीटते हैं और विश्वगुरु बनने की बात कहते हैं, लेकिन अब उसके प्रति रुचि कम हो रही है। कहाँ पे हम कमजोर हो रहे हैं? देखिए, संस्कृत के बारे में एक मिथक है कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, लेकिन आप विचार कीजिए कि क्या विज्ञान के सूत्र हैं, फिजिक्स के फार्मूले हैं, सिद्धांत हैं, क्या वो सरल हैं? नहीं, कठिनाई हर क्षेत्र में है। लेकिन जब व्यक्ति यह निश्चित कर लेता है कि इसके बिना और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यदि वह विज्ञान का छात्र है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे रोजगार की प्राप्ति होगी, तो आर्थिक कारण से लोग उस दिशा में जाते हैं। संस्कृत में के पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनको जब यह लगेगा कि संस्कृत पढ़ने से भी मुझको रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, तो निश्चय ही संस्कृत विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी। क्योंकि आजकल जो शिक्षा है, शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि रोजगार प्राप्त करना, और रोजगार यदि संस्कृत जगत के छात्रों को मिले तो निश्चित ही यहाँ भी छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि होगी। रोजगार की आपने बात की, रोजगार की थोड़ी समस्या होती है अभी वर्तमान समय में। हम देखा जाता है कि अगर पंडिताई छोड़ दिया जाए या कहीं गिने चुने विश्वविद्यालय या विद्यालय में पढ़ाने के अलावा और कुछ मिलता नहीं है जल्दी, तो एक ये समस्या बड़ी है, इसको कैसे हल किया जा सकता है? हाँ, प्रायः जो संस्कृत का अध्ययन करते हैं छात्र, उनके पास बहुत ही सीमित साधन है अपने भविष्य को लेकर के। या तो वो पौरोहित्य कर्म करते हैं, पांडित्य कर्म करते हैं, और इसके अलावा शिक्षा जगत में कुछ विद्यालयों में उनकी नियुक्तियां हो जाती हैं। आप देखेंगे कि इसके अलावा उनके पास और कोई क्षेत्र नहीं है। शासन प्रयास जरूर करता है
लेकिन अभी वह स्थिति नहीं बन पाई है कि दूसरे क्षेत्र भी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए खुल सके, वहां से उनको रोजगार प्राप्त हो सके। तो इस दृष्टि से जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं वो पौरोहित्य कर्म या पांडित्य कर्म की ओर ही ज्यादातर उनकी आजीविका का वह साधन है। लेकिन जैसे कि आपको ज्ञात है कि पूर्व में शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई, इसमें संस्कृत के बहुत से पद रिक्त थे। उस समय संस्कृत विद्यालयों में छात्रों की बाढ़ सी आ गई, बहुत तेजी से छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन अब जैसे ही वो पद भरे जा चुके हैं, तो अब फिर धीरे 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 छात्रों की संख्या में कमी आ रही है। तो यदि इसको रोजगार से जोड़ा जाएगा, रोजगार के और अन्य अवसर संस्कृत के लिए खोले जाएंगे, तो निश्चय ही संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी। एक चीज ये अभी देखा जा रहा था कि इसके अधोसंरचना और जो इसकी व्यवस्था है, इसको समेटने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। मतलब लिमिटेड चीजों को देकर ही व्यवस्थाएं संचालित करने की बात कही जा रही है। तो ये इससे किस तरह का नुकसान है और इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, अगर मांग कर किया जा सकता है तो? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में यह बिलासपुर का श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालय अत्यंत प्राचीनतम महाविद्यालय है। मैं इस विद्यालय में चौथी पीढ़ी में हूँ। मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह, मेरे प्रपितामह के द्वारा स्थापित यह महाविद्यालय है और हम एक संकल्प के लिए यह कार्य करते हैं। तो चूंकि जैसा कि आपने कहा, संस्कृत विद्यालयों की व्यवस्था, प्रबंधन और उनका वित्तीय पोषण जो है, तो शासन के स्तर पर इस संबंध में कुछ कमियां हैं। जैसे कि यह महाविद्यालयीन स्तर की संस्था है, तो उसको उस महाविद्यालयीन स्तर के अनुरूप शैक्षणिक स्टाफ, उसके अनुरूप अनुदान वगैरह आदि की व्यवस्था शासन के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। अभी इन्हीं सब समस्याओं के कारण इस महाविद्यालय में जो हमारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर अर्थात शास्त्री और आचार्य का जो अध्ययन अध्यापन होता था, वह बंद कर दिया गया। उसका कारण यही था कि विश्वविद्यालय चाहता था कि हम परिनियम 27-28 का पालन करें, उसके अनुरूप जो है प्रोफेसर्स की और प्राध्यापकों की नियुक्ति करें। और चूंकि यह 100% अनुदान प्राप्त संस्था है, तो हमारा विश्वविद्यालय से यही निवेदन था कि चूंकि यह शासन से वित्त पोषित संस्था है, तो शासन को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। यदि शासन संस्था को अनुदान देती है, नए पद सृजित करती है, तो संस्था को इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। संस्था को प्रसन्नता ही होगी कि संस्था में यदि अच्छे योग्य व्यक्ति प्राध्यापक होंगे, पूरा स्टाफ होगा, तो छात्रों के अध्ययन अध्यापन के स्तर में भी उन्नति आएगी, उनको एक अच्छे स्तर का जो है वह ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। बता दें कि मैं थोड़े लंबे समय से इसको देख रहा हूँ, तो इस महाविद्यालय में प्राथमिक स्कूल से लेकर 5वीं तक और फिर 6वीं से 12वीं और MA तक की कक्षाएं संचालित होती थी। लेकिन किसी कारणवश व्यवस्था नहीं बन पाई, जिसकी वजह से अब सिर्फ 9वीं से 12वीं तक ही कक्षाएं संचालित हो रही है। इसकी जो कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 8वीं तक की व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं, उधर MA तरफ की भी बंद कर दी गई है। लेकिन अब ऐसा कोशिश की जा रही है कि फिर से व्यवस्थाएं शुरू हो, लेकिन अब व्यवस्थाएं अब तक बन नहीं पाई है, फिर भी अभी मांग जारी है, ऐसा कहना है। हाँ, जैसा कि प्राथमिक स्तर और महाविद्यालयीन स्तर दोनों स्तर का अध्ययन अध्यापन इस संस्था में होता रहा है। यहाँ से अनेक ऐसे गणमान्य जन जो है वह अध्ययन करके निकले हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पूर्व ही अंबिकापुर के एक भागीरथी गौरहा जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कृत थे, समाज सेवी थे, कई प्रकार से उनको जो है सामाजिक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया, वह भी इस संस्था के विद्यार्थी थे। तो कई पीढ़ियों से संचालित यह संस्था है। यहाँ से कई राष्ट्रपति पुरस्कृत छात्र, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले छात्र, यहाँ का एक छात्र पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में व्याकरण विभाग का विभागाध्यक्ष है, और भी उत्तरांचल में है, उड़ीसा में है, कई जगह यहाँ के से अध्ययन करके निकले हुए छात्र जो हैं वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक और विषय विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। तो हमारी यही अपेक्षा है शासन से कि
जैसा कि अभी यह संस्था उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर का अध्ययन अध्यापन करा रही है, तो उस स्तर का कम से कम जो अन्य विद्यालयों में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में जो रचना क्रम है, जो स्टाफ का पैटर्न है, उसी पैटर्न को संस्कृत विद्यालयों के लिए भी लागू किया जाए, जिससे कि हमारी जो यह अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था है वह सुचारू रूप से संचालित हो सके। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से बाकी विश्वविद्यालयों में जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, उस तरह की व्यवस्था यहाँ भी हो, ताकि बेहतर तरीके से संस्कृत के प्रति रुचि रखने वाले विद्यार्थी वो पढ़ाई कर सकें। आपको एक बार फिर बता दें कि विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है और एक विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई है, जिसके तहत संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृत विद्यालय उनसे संबद्ध होंगे और वहां से ही सारी व्यवस्थाएं संचालित होंगी, जिससे विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द फ्री वॉइस। अगर आप चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर पेज देख रहे हैं तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। नमस्कार।